सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से आज जो है तो ये प्रेस बुलाई गई है। इसका मकसद ये है कि 24/4/2023 अप्रैल को जो है तो हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर औरंगाबाद नामांतर के इशू में जो है दिया गया था कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, जब तक औरंगाबाद का नाम जो है तो चेंज नहीं हुआ है बोल के। इसी तरह से जो है तो 1 महीना हो गया आज नामांतरण के स्टे पे देके हाई कोर्ट ने, पर 1 महीना होने के बाद में भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। हमारा ज़िला प्रशासन हो, एसटी प्रशासन हो, उसी तरह जो है तो पुलिस प्रशासन हो, जितने भी कार्यालय है महसूल विभाग के, सभी जो है तो इस पालन का जो है आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी ये हमारे हाई कोर्ट के आदेश की जो है तो अवमानना है और ये कंडम ऑफ कोर्ट है। तो इसको जो है तो ध्यान में रखते हुए एसडीपीआई के तरफ से जो है तो ये आज जो है तो ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये कोर्ट के फैसले को माना जाए, और ये अगर ये कोई कोर्ट के फैसले को अगर ये प्रशासन, जिला प्रशासन अगर नहीं मानती है तो हम कंडम ऑफ कोर्ट जो है तो हाई कोर्ट में जो है तो जाएंगे इसके लिए। सबसे पहले 24 तारीख को मुंबई उच्चतम न्यायालय ने जो है ये आदेश, स्टे आदेश जो है तो पारित किया है, जिसमें आदेश के अंदर साफ कहा गया है कि रेवेन्यू बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, मीनिंग मतलब ये कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है तो नामांतरण नहीं कर सकते। ये आदेश जो है तो 24 तारीख को पारित हुआ। 3 तारीख को इसका ऑर्डर कॉपी ऑनलाइन आ चुका है, लेकिन आज 17 तारीख है। 17 में इतने दिन होने के बाद भी हाई कोर्ट का जो फैसला है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इसलिए सवाल है क्योंकि ये इसके अंदर एसडीपीआई का पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय का अगर कोई फैसला पारित होता है, ऑर्डर पास होता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो मतलब साफ है ये हमारे संविधान के ऊपर हमला है, ये हमारे न्यायपालिका के ऊपर हमला है। ये हमला डायरेक्ट जो है तो गवर्नमेंट प्रशासन, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, इनकी हुकूमत के अंदर हाईकोर्ट की अवमानना डायरेक्ट की जा रही है, खुलेआम की जा रही है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है। ये हम जो है तो जनता के अंदर नोटिस लाना चाहते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि ये न्यायपालिकाओं के ऊपर भी खतरा है। बल्कि हम आगे बढ़ के ये कहेंगे कि अगर सरकारी विभाग न्यायपालिका के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो मतलब ये है ये न्यायपालिका के ऊपर भी एक हमला है। सर, ये चीज को आप बता रहे हैं 3 तारीख को ऑर्डर निकला है, तो इतना लेट आपका प्रेस लेने क्या मकसद है, इतनी देर से क्यों आप लोग? जी मैं वो बताऊंगा अभी। तो ये संविधान के ऊपर हमला हो रहा है हमारा। दूसरा, इसके अंदर कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, खास करके AIMIM पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ के खासदार इम्तियाज जलील साहब है। इन्होंने औरंगाबाद नामांतरण के मुद्दों के ऊपर अपने आप के अंदर हीरो अपने आप को बताते हुए पूरा हीरोपन जो है तो उन्होंने यूज किया और अपने आप को बहुत बड़ा हीरो बनाया। उच्चतम न्यायालय का इतना बड़ा आदेश आने के बाद इम्तियाज जलील साहब खासदार आज तक क्यों खामोश है, ये हम देखना चाहते थे। इनकी हीरोगिरी क्या थी? सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए इन्होंने जो है तो औरंगाबाद नामांतरण मुद्दे को उठाकर जो है तो मुस्लिम समाज को दूसरे समाज के लोगों के अंदर बदनाम करने का काम किया। लेकिन जब औरंगाबाद नाम के फेवर के अंदर जब कोर्ट का आदेश आया, खासदार साहब पूरी तरह खामोश बैठे हुए। सिर्फ खासदार नहीं, दूसरी विपक्ष पार्टियां भी पूरी तरह खामोश बैठी हुई है। शिवसेना हो, NCP हो, कांग्रेस हो, आज अपने सभाओं के अंदर, अपने प्रचार के अंदर ये बोलते हैं कि ये हम लोकतंत्र बचाने का दावा करते हैं, संविधान बचाने का दावा करते हैं। जब उच्चतम न्यायालय के आदेश का इस तरह अवमानना की जाती है खुलेआम, तो ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल पार्टियां खामोश है। हम 15 दिन वेट किए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आके जो है तो बोले आप औरंगाबाद का फेवर मत करो, न्यायपालिका का फेवर करो। न्यायपालिका से बढ़ के कोई नहीं है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। संविधान को तोड़ने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं और इनके ऊपर खामोशी रखने वाले
चुप्पी साधने वाले विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं। ये विपक्ष और सत्ता में बैठे हुए दोनों लोग जो है तो एक रंग में रंगने वाले लोग हैं। ये जनता के सामने बेनकाब करने के वास्ते एसडीपीआई 15 दिन खामोश बैठी। ये लोग हाई कोर्ट का जो निर्णय है ये इंप्लीमेंट नहीं करने का उद्देश्य ये है कि ये लोग अपनी मन माना जो है तो राज यहां पे लाना चाहते हैं, संविधान का राज नहीं चाहते। ये इनके चेहरे से नकाब आज निकल रहा है। संविधान का राज ये लोगों को चाहिए ही नहीं। ना सत्ता में बैठे हुए फिरका प्रस्त पार्टियां शिवसेना बीजेपी इनको नहीं चाहिए। ये तो ऑलरेडी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये तो घोड़सेवादी है, ये तो सावरकरवादी है, ये तो लोग संविधान के मुखालिफ लोग हैं। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए लोग जो संविधान की कस्में खाते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के रास्ते पे चलने का जो है तो दावे करते हैं बड़े बड़े, क्यों खामोश बैठे हुए? सर इसके अंदर एक सवाल ये उठता है कि आप भी इसमें याचिका आपने भी हाईकोर्ट वगैरह में नहीं डाली है, तो उसकी क्या वजह है? आपने लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ी? ऑलरेडी 4 पिटीशन फाइल हो रही है। हम लोकतांत्रिक मार्ग से जो है तो अलग अलग तरीके से ये मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं। अभी भी आपके सामने हम आवाज उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। नहीं तो सर लेकिन एक भी याचिका डाल सकते हैं ना, तो आप लोग क्यों नहीं गए? मैं यही पे कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर या जमहूरी सिस्टम के अंदर सिर्फ एक रास्ता वही करना है वही हो जाएगा बल्कि ऐसा नहीं है। अलग अलग रास्तों से काम होता है संविधान के अंदर। कोई एक रास्ता अपनाए तो हम दूसरे रास्ते को अपनाना है। किराड़पुरे के अंदर दंगे के अंदर कोई लोग बोले कि हम बेकसूर के लिए लड़ेंगे, तो एसडीपीआई ने इंसाफ की आवाज बुलंद करने का काम किया। डंके की चोट पे बोलते हैं हम कि एसडीपीआई तन्हा पार्टी है किराड़पुरे के मुद्दे के अंदर, जिसने हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाई। एक आदमी लाके बताओ मेरे को जिसने जो है तो औरंगाबाद के अंदर किराड़पुरे का जो दंगा हुआ उसके अंदर इंसाफ की बात है। तो डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग रास्ते हैं, हर रास्ता महत्व रखता है। कि जो पाखंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आने के बाद, नामांतरण का आने के बाद यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों ने जो पाखंड किया, जो है तो समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम किया, कानून को अपने हाथ में लिया, कानून जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी पे से औरंगाबाद को नाम को जो है तो उसको कलर किया, उसको ब्लैक कलर किया, उसको मेट कर जो है तो दूसरा नामांतरण किया। ऐसे लोग, ये लोग जो है तो समाज के अंदर नफरत फैलाए हैं। ऐसी 15 दिन का, ये 15 से ज्यादा दिन, एक महीना होने के करीब आया जब तो उच्चतम न्यायालय ने औरंगाबाद के फेवर में फैसला किया। मुस्लिम समाज की तरफ से एक एग्जाम्पल बताइए, जिस कोई एक आदमी ने कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया हो, एक एग्जाम्पल बताइए। किसी ने किसी बस कर्मचारी को जाके गाली गलौज किया हो, किसी जो है तो सरकारी विभाग को गाली गलौज करके गया हो। इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि मुस्लिम समाज जितना लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ईमानदार है, आज दूसरे लोगों को अपनी ईमानदारी साबित करना पड़ेगी। मुस्लिम समाज ने तो अपना जिम्मेदारी निभा दिया। और अभी तो कलेक्टर साहब ने ऑर्डर निकाल चुके हैं कि जो है जैसा है वैसे ही रहेंगे। कलेक्टर साहब को इतना टाइम क्यों लगा, ये भी सवाल है। उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए कलेक्टर साहब को एसडीपीआई का तकरार पत्र का इंतजार था। क्यों चाहिए आपको तकरार पत्र का इंतजार? क्यों? आप जो है तो जिम्मेदार कलेक्टर नहीं है क्या? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या संविधान की पॉलिसी को जो है तो इंप्लीमेंट करने के लिए? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या न्यायपालिका के आदेशों को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? किस चीज का इंतजार था आपको? ये सवाल खड़े होता है, वो कर रहे हैं हम सवाल। कब दिए थे आपने तकरार जो इनको? हमने तकरार दिया है उनको 7 तारीख को। 8 तारीख को ये लेटर जो है तो इशू किया है उन्होंने। 8 तारीख को इशू करने के बाद भी हमारे हाथ में उन्होंने 4 दिन लेट दिया है। अभी क्या जो गवर्नमेंट ऑफिसेस ने नाम लिखा है तो क्या उनके नाम मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो जो है तो संविधान का पालन करे, न्यायपालिका का पालन करे। उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है और वो जनता को बताए कि हम लोग संविधान को और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। और तुरंत 2 दिन के अंदर जो है तो जहां जहां गैर कानूनी तरीके से नामांतरण चेंज किया गया है उसको वापस अपनी गलती को सुधारे। ये हम पहले उनको लोकतांत्रिक मार्ग से जो है तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो मजबूरन हमको कंडम ऑफ कोर्ट लेकर जो है तो हाईकोर्ट में एक याचिका लगाना पड़ेगी।
आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम सैयद कलीम, SDPI स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र।